तुम्हारा बैंड हम ही बजाएंगे, तुम रहने दो इन लोगों को। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो दोस्तों आज का जो ये कारवां है वो आप लोगों ने कायम किया है दोस्तों। और अभी हम खड़े हैं हौस खास किला के पास, और ये जो आप पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं ये हौस खास किला का दरवाज़ा है। शॉर्ट में आपको हम यहाँ पे एक और मज़ार दिखाते हैं। ये मज़ार आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, किसी की एक मज़ार है, लेकिन ये मज़ार जो है किसकी है कुछ ख़ास जानकारी फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास नहीं है। फ़िलहाल अभी जो है हम आपको लेकर के जाने वाले हैं इसी रास्ते से आगे, और आगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पूरा जो एरिया है ना, ये असल में हौस खास विलेज कहलाता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ पब्स, बार्स, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और इसी रास्ते से आगे होते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे डियर पार्क। डियर नहीं दिखाएंगे आपको आपको आज हम दिखलाने जा रहे हैं हौस खास झील। वो झील जो हमने आपको यहाँ से दिखाई थी, जिसे बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आज का इतिहास हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी से। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हौस खास, मतलब सुल्तानों और शहंशाहों के ज़माने में जिस तरह का हौस खास था, आज अब समझिए अपनी लेगेसी जो है मेंटेन किया हुआ है। मेरे बाएं साइड में देखिए, यहाँ भी पूरे चारों तरफ जो आपको पब्स, बार्स, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। और सीधे अभी भी आपको सीधे चलना है, और डियर पार्क का रास्ता जो है बिल्कुल सीधे ही है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं स्नैक्स के, पानी के, और बगल में आप देखिए हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं डियर पार्क में। ये जो है उसका एंट्री गेट है, तो गेट नंबर 1 है। और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है यहाँ का ग्रीन पार्क है। फिलहाल अंदर चलते हैं हम लोग, आपको हम लेके चलते हैं हौस खास झील पे। और एक ज़माने में ये जो पूरा असल में इलाका हुआ करता था, ये सीरी फोर्ट का एक हिस्सा हुआ करता था। उस ज़माने में कितनी अच्छी हरियाली यहाँ पे हुआ करती थी। आज भी आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ पेड़ पौधे हर तरफ जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे आज आपको हम बतलाने वाले हैं जलालुद्दीन खिलजी का इतिहास। लेकिन उनके बारे में बताने से पहले आपको आज हम बताएंगे शॉर्ट में ग़ुलाम वंश के बारे में। ग़ुलाम वंश कैसे आया और किस तरह से ग़ुलाम वंश जो है ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर हम आपको ट्रांजिशन करेंगे जलालुद्दीन खिलजी का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किस तरह से एक सल्तनत जो है दूसरी सल्तनत में ट्रांसफ़र हो रही है। ये जो ट्रांजिशन है, वो जो कड़ी है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको हम फिलहाल चलते हैं झील पे लेकर के, और फिर एक एक कड़ी को जोड़ के आपको हम पूरी कहानी सुनाते हैं। हौस खास, हौस खास का मतलब होता है एक ख़ास हौस, यानी स्पेशल टैंक, रॉयल टैंक। और ये उसकी शुरुआत यहाँ से है। और ये जो है काफ़ी बेहतरीन हुआ करता था। आज के भी टाइम में जो है दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। ये हरियाली आप देख ही सकते हैं चारों तरफ, और बस जिस चीज़ का इंतज़ार है वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। ये है हमारी हौस खास झील। और इस साइड में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हौस खास की जो जानकारी है वो पूरी दी हुई है। यहाँ से आप जानकारी पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम भी आपको बताने वाले हैं किसने बनाया था, क्यों बनाया था। और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी जो जानकारी है यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो फ़िलहाल जो है अभी हम लोग इसके चारों तरफ जाएंगे और पूरी झील को देखेंगे, और फिर आपको भी हम दिखलाएंगे। फ़िलहाल यहाँ से आप झील देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ आप देखिए कितनी बेहतरीन है और कितनी ज़्यादा ये बड़ी झील यहाँ से हमें दिख रही है। वाकई में जो है बहुत ही बड़ी है। और एक ज़माने में कहा जाता है कि पूरे सीरी फोर्ट के लोग जो हैं, बाशिंदे जो हैं, यहाँ से पानी इसका पिया करते थे। तो दोस्तों खिलजी अम्पायर के बारे में जानने से पहले आपको हम बता देते हैं ग़ुलाम वंश के बारे में। ग़ुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1206 से, ख़त्मा हुआ था 1290 में। पहले सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210। फिर 1210 से लेकर के 1210 में ही आलम शाह आए थे। 1211 से 1236 इल्तुतमिश आए थे। 1236 से 1240 रज़ा सुल्तान आई थी। 40 से 42 बैरम शाह आए थे। और 1242 से लेकर के 1246 तक आए थे अलाउद्दीन मसूद। और 1246 से 66 तक नसीरुद्दीन महमूद। और 66 से 87 तक आए थे बलबन। और इसी बलबन की दोस्तों असल में 2 बॉडीगार्ड्स थे। एक बॉडीगार्ड का नाम था फ़िरोज़, यानी मलिक फ़िरोज़, और इसके एक भाई थे शिहाबुद्दीन मसूद। शिहाबुद्दीन मसूद जिनका बेटा अली गुरशस्प जो बाद में बनता है अलाउद्दीन खिलजी, और मलिक फ़िरोज़ जो बनता है जलालुद्दीन खिलजी। बताएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल ऊपर देखिए थोड़ा आप। इस पेड़ में जो है दोस्तों चारों तरफ यहाँ पे चमगादड़ भरे हुए हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं भाई साहब कितने ज़्यादा हैं दोस्तों, हर तरफ देखिए आवाज़ें इनकी आ रही हैं, चाय चाय। भाई पूरे पेड़ पे है ये चमगादड़ों का अड्डा, ये आप देख सकते हैं। बड़ा ही खौफनाक लग रहा है। लेकिन
पेड़ के ऊपर चमगादड़। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है यहाँ का मुंडा गुंबद, और मुंडा गुंबद की जानकारी पूरी दी हुई है। इसे भी जो है खिलजी काल में ही यहाँ पे बनाया गया था। और अब आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक टीला है ना। तो ये जो टीला है दोस्तों ये काफ़ी ऊंचा है, उसके ऊपर भी हम लोग चढ़ेंगे। और यहाँ पर जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं 2 मंजिला, ये स्ट्रक्चर जो असल में कहलाता है मुंडा गुंबद। तो दोस्तों जहाँ तक हम इस टीले की बात करें ना, तो ऐसा बताया जाता है कि इस टीले के चारों तरफ जो है ये पूरी हौस खास थी, है ना। और इसी हौस खास से जो है पूरे सीरी के लोग जो है आके पानी पीते थे। फिलहाल आज आप देख सकते हैं कि ये लेक जो है बस इस टीले के एक साइड में होकर रह गया है। और फिलहाल अब आप यहाँ से इधर देख सकते हैं मेरे इस साइड में, यहाँ पर आपको जो है एक गुंबद दिख रहा है ना। और ये गुंबद जो है बिल्कुल ही टूटा फूटा हुआ है, बिल्कुल बर्बाद है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 दरवाजे हैं, लेकिन अफसोस की बात यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोगों ने चीज़ों को लिख लिख करके यहाँ पर भी ख़राब कर रखा है। कई मॉन्यूमेंट्स में हमने देखा है कि लोग जाते हैं लिख लिख करके अपने आशिक माशुका का नाम लिख करके चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। हर साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है इस तरह से ऊपर जाने की सीढ़ी है ना। फिलहाल ऊपर हम जाएंगे नहीं। फिलहाल अब हम आपको वापस लेकर के आते हैं जलालुद्दीन खिलजी पे। मलिक फ़िरोज़ ये जो है ये असल में बलबन के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, यानी कि बलबन की ये हिफाजत किया करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो है असल में एक ज़माने में समाना के गवर्नर भी हुआ करते थे मलिक फ़िरोज़। और उस ज़माने में जो है बहुत सारे मंगोलों का हमला भी हुआ करता था। तो उन सारे मंगोलों से हिंदुस्तान को बचाने में जो है फ़िरोज़ का बहुत बड़ा हाथ रहा था। तो इस वजह से जो है बलबन की आंखों में वो चढ़ गया था, और बलबन भी जो है फ़िरोज़ को काफ़ी मानने लगा था। और बलबन के बाद शासक बनते हैं यहाँ पे कैकाबाद। कैकाबाद के बाद शासक बनते हैं उनके बेटे, जिनका नाम है कैमूर। और कैमूर के बारे में कहा जाता है कि 1290 में जो है मात्र ये छोटे से 4 साल के थे। और उस ज़माने में मलिक फ़िरोज़ ने बोला था कि आज से हम जो हैं इनके एज अ रीजेंट काम करेंगे, यानी हम देखभाल करेंगे बच्चे की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस बच्चे को भी मलिक फ़िरोज़ ने मार दिया, यानी 4 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। और फाइनली 1290 में सत्ता कायम हो गई खिलजी एम्पायर की, जिसके फाउंडर हुए मलिक फ़िरोज़, और उनका नाम हो गया जलालुद्दीन खिलजी। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा जनरस थे। ऐसा नहीं था कि वो शुरू से ही जनरस थे, असल में उन्होंने अपनी जवानी में जो है काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, मंगोलों को भी हराया था। लेकिन अब जब उन्होंने यहाँ पे सत्ता संभाला था तो अब इनकी उम्र जो है वो हो गई थी करीब करीब 70 साल, यानी कि इनकी पैदाइश हुई होगी करीब करीब 1220 में इल्तुतमिश के शासनकाल में। अब 70 साल के ये हो चुके थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई जियो और जीने दो, लड़ाई माफ़ करो, हम जो है आराम से रहेंगे, आखिरी जो भी ज़िंदगी है मेरी अल्लाह अल्लाह करके गुजर जाए। जो भी इनके ख़िलाफ़ भी आता था उनको भी ये माफ़ कर दिया करते थे, बड़े से बड़े दुश्मन को भी जो है ये माफ़ कर देते थे। सिर्फ एक इंसान को जो है उन्होंने मरवाया था, जिसका नाम है सिद्दी मौला, एक दरवेशी था। उसने जो है असल में मलिक फ़िरोज़ यानी जलालुद्दीन खिलजी के ख़िलाफ़ जो है एक षड्यंत्र रचा था। ये उसको मालूम चल गया, तो ऐसा बताया जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने सिद्दी मौला को मरवा दिया था। ये भी कहा जाता है कि उसके बेटे आरकली ने उसे हाथी से कुचलवा दिया था। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये जो हैं तुर्को अफ़ग़न था, यानी कि ये आधे तुर्क थे और आधे ये जो हैं अफ़ग़न थे। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ये जो है दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ से अगर आप चाहें तो बिल्कुल सीधे जो है झील के अंदर आप नज़ारा ले सकते हैं। ये दरवाज़ा जो है फ़िलहाल यहाँ पे बंद रहता है। तो सोच सकते हैं आप कि एक जो है पूरी की पूरी सल्तनत चेंज हो रही थी, यानी कि ग़ुलाम वंश ख़त्म हो रहा था और खिलजी वंश का उरूज हो रहा था। यहाँ पर राजा को जो है अपना कदम फूंक फूंक के चलना था। लेकिन सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की थी कि जितने भी ग़ुलाम वंश के जो भी चीफ थे उनको इन्होंने पनाह दे दी थी। उनको बोला कि आप जो भी पोजीशन है आप रिटेन कीजिए और हमारे साथ रहिए। तो ये था उनके जेनरसिटी का पहला कदम। हालांकि इनके फैमिली वालों को एतराज़ था, लेकिन इन्होंने सबको रिटेन किया। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी इनकी 1290 में मलिक छज्जू का रिवोल्ट। मलिक छज्जू का रिवोल्ट जो है दोस्तों इतना कॉमेडी है और इतनी हंसी आपको आएगी सुनकर के।